दोस्तों, मैं अनिल जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा प्रेत आत्मा। एक गांव में एक बहुत ही समृद्ध परिवार रहता था और उसके परिवार से इसकी एक परिवार से शत्रुता थी। दूसरे परिवार वाले लोग वहां गांव छोड़ देना चाहते थे। उन्होंने एक दिन गांव छोड़ने की योजना बनाई और सारा सामान ले जा रहे थे। पहले परिवार के व्यक्तियों ने उसके परिवार के एक व्यक्ति की मृत्यु कर दी। वे व्यक्ति तो मर गया, किंतु प्रतिकार की भावना ने उनकी आत्मा वही भटकती रही। वह प्रेत बनकर उस परिवार के घर के सामने वाले वृक्ष पर ही रहने लग गया। उसकी रहते हुए काफ़ी समय व्यतीत हो चुका था। उसे अपना प्रतिशोध लेना आरंभ कर दिया। कभी बोई फसल का नुकसान कर दिया करता था, कभी कुछ कर दिया करता था। हर वर्ष उसको घाटा पड़ने लगा। घर के व्यक्तियों का गुजारा बड़ी कठिनाई से होने लगा। धीरे धीरे एक समय ऐसा भी आया कि सभी परिवार के सदस्य भूखे मरने लगे और घर छोड़ने के लिए विवश हो गए। घर के कई व्यक्ति नौकरी छोड़ने के लिए घर छोड़कर चले गए, परंतु कमल नामक एक व्यक्ति जो कि पढ़ा लिखा था, कहने लगा, मैं अपनी मातृभूमि को छोड़कर नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे कितनी दुख दर्द क्यों न सहन करने लगे। मैं यहीं पर कृषि करूंगा। तुम लोग जाना चाहते हो तो जाओ। कमल की इन बातों को सुनकर घर के सभी सदस्यों ने उसे मूर्ख कहा। वे अपना सामान लेकर चले गए। अब कमल और उसकी पत्नी उस घर में गाँव में अकेले रह गए। कमल ने बहुत मेहनत से बीज बोया, परंतु प्रेत खेत में कुछ भी नहीं होने देता। हर बार फसल बहुत कम होती थी, जिससे उसका निर्वाह होना कठिन हो गया। वे अब तंग आ गए। उसकी पत्नी उसे लड़ती झगड़ती रहती, उसे घर बार छोड़कर कहीं और नौकरी करने के लिए कहा करती, परंतु वह न माना। जब काफ़ी समय इसी तरह लड़ाई झगड़े में व्यतीत हो गया तो वह घर छोड़कर नौकरी पर जाने के लिए तैयार हो गया। अंत में एक दिन कमल ने घर छोड़ दिया और अपनी पत्नी को उसके पीर में छोड़कर आजीविका के लिए चल पड़ा। इधर प्रेत अकेला ही रह गया। जब उसने सोचा, मैं अकेला रहकर क्या करूंगा जब मेरे शत्रु यहाँ से चले गए। बहुत सोच विचार कर उस प्रेत ने एक व्यक्ति का रूप धारण किया और कमल को जाकर मिला। मांग में जाकर कमल से मेल जोल बिड़ा और पूछा, कहाँ जा रहे हो? कमल ने कहा, घर से तंग आकर कुछ कमाने धमाने के लिए जा रहा हूँ। कमल ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? ये सुनकर उसने भी वही उत्तर दिया। इस सफ़र में उसकी मित्रता होगी। इस प्रकार साथ ही सफ़र तय करते करते वे एक शहर में पहुँच गए। प्रेत ने उसको बताया कि प्रेत बनकर मैं राजा जी की लड़की के भीतर प्रविष्ट हो जाऊंगा। तुम चिमटा लेकर का जाना, तुम्हारे करने पर मैं बाहर आ जाऊंगा, पर तुम्हें मेरे साथ एक वायदा करना होगा। तुम मेरे और वजीर की लड़की के प्यार में किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं डालोगे। इसका कारण यह है कि मैं वजीर की लड़की से सच्चे हृदय से प्यार करता हूँ। यदि तुमने विघ्न डालने का प्रयत्न किया तो मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। ये वचन सुनकर वह शहर चला गया और कहा कि तुम कल एक महल पर पहुँच जाना। उस प्रेत ने जाकर राजा की लड़की को तंग करना आरंभ कर दिया। राजा ने बड़े से बड़े वेद हकीम बुलाए, परंतु कोई भी उसका उपचार नहीं कर पाया। राजा ने फरमान जारी कर दिया, ढिंडोरे पिटवा दिया, यदि कोई भी व्यक्ति राजकुमारी को पूरी तरह से ठीक कर देगा, मैं उसका विवाह राजकुमारी से कर दूंगा। बहुत से व्यक्ति अपना भाग्य आजमाने के लिए आए, परंतु वे राजकुमारी को ठीक न कर सके। इस प्रकार वे सभी निराश होकर अपने अपने घर लौट गए। एक दिन कमल साधु के रूप में वहाँ पर अलग निवेदन करता हुआ आया। राजा ने उसका बहुत आदर सत्कार किया और अपने उससे ऊंचे आसन पर बिठाया। राजकुमारी का सारा हाल उसे बताया तो कमल ने चिकित्सा करने का वायदा किया। साधु को राजकुमारी के कमरे में ले जाया गया। राजकुमार बहुत ही दुविधा में था। साधु ने ऐसे ही मंत्र पढ़ने आरंभ कर दिए। कई घंटों तक मंत्र ही गुनगुनाता रहा। अंत में राजा को कहा, इसमें से एक प्रेत का वास है, मैं इसकी भी चिकित्सा कर सकता हूँ, मैं प्रेत को निकाल दूंगा। उसने राजा के सामने प्रेत से कहा, तुम चले जाओ, परंतु जाते समय कोई पहचान छोड़ जाओ। ये सुनकर प्रेत ने कहा, मैं बाहर बाग में एक वृक्ष को उखाड़ कर जाऊंगा। प्रेत चला गया, उसने बाग के एक वृक्ष को भी उखाड़ दिया। अब कमल का विवाह राजकुमार से संपन्न हो गया। अब वह आनंददायक जीवन व्यतीत करने लगा। उस प्रेत ने वजीर की लड़की को तंग करना आरंभ कर दिया। उसके इलाज के लिए कमल को कहा गया, परंतु कमल ने उपचार के लिए इनकार कर दिया। अंत में उसकी किसी ने नहीं सुनी और खींच कर ले गए। कमल ने जाकर प्रेत से कहा, मैं अपनी इच्छा से नहीं आया, ये लोग जबरदस्ती ले आए, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। मैंने तो अपना वायदा पूरा करना चाहता। मुझे किसी भी राज्य अथवा धन की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो हम वहीं पर चलते हैं। मैं इससे क्या लाभ, क्या लेना देना, या कोई वायदे को निभा नहीं सकता। फिर दोनों अपने मकान में चले गए। वह प्रेत उनकी सहायता करने लगा और दोनों भरपेट खाने लगे। इस प्रकार ये वर्षों पुरानी शत्रुता मित्रता में बदल गई। चुड़ैल। यह उस समय की कहानी जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। पूरे भारत में अंग्रेजों का शासन चलता था। अंग्रेज अफसर और सिपाही लोगों का आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से शोषण करते थे। आंध्र प्रदेश के गांव में एक किसान रहता था जिसकी सुनीना नाम की एक बेटी थी। वह खेतों में अपने पिता के साथ मिलकर सभी काम किया करती थी। सुनीना दिखने के साथ साथ व्यवहार में भी बहुत अच्छी थी। उसकी प्रशंसा गांव के सभी लोग करते थे। एक दिन सुनीना अपने खेत में अकेले फसल काट रही थी। उसके पिताजी किसी काम से दूसरे गांव में गए थे। तभी वह कुछ अंग्रेज आ गए और अकेले देखा तो लड़की के साथ छेड़खानी करने लगे।
सुनैना ने विरोध किया तो जोर जोर से सहायता है तो चिल्लाने लगी, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला वो कोई नहीं था। उन चारों दरिंदों ने मिलकर सुनैना के साथ नीच कार्य किया, उसकी हाल पर वही छोड़ दिया। लोग क्लास शर्म के कारण वह पास बहरी नदी में सुनैना ने अब छलांग लगा ली और आत्महत्या कर ली। पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि अंग्रेजों को कुछ कह सके। सजा देना तो दूर था। कुछ समय पश्चात एक अंग्रेज का शव जंगल में पड़ा मिला। अंग्रेज अफसर में तहलका मच गया। अंग्रेजों ने खोजबीन शुरू की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। ऐसे ही 2-3 दिन बाद एक और अंग्रेज सिपाही की दर्दनाक मौत हो गई तथा उसका शव नदी किनारे एक वृक्ष से लटका मिला। उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई थी। लगातार 2 अंग्रेज सिपाहियों की मृत्यु ने लंदन में बैठे राज दरबार के लोग भी घबरा गए। उच्च स्तरीय जांच बैठा दी गई, लेकिन उसका भी कोई परिणाम नहीं मिला। अभी जांच चली रही थी कि उस रात एक सिपाही का शव नाले में पड़ा मिला। 3 अंग्रेज की हत्या होने के बाद उन सभी में एक बात की खोज होने लगी। इससे पता चला कि वे तीनों साथ उस गांव में ड्यूटी कर रहे थे, जहाँ चौथा अंग्रेज सिपाही था जिसने उस सबके साथ मिलकर उस लड़की का बलात्कार किया था। उसका दिमाग घूमा, वह दौड़ा दौड़ा भागा और सीधे अपने उस अधिकारी के पास घर सारा कहानी कर सुनाया। उसने अंग्रेज अधिकारी उस पर हंसने लगे कि जो खुद मर गया वो दूसरों को कैसे मारेगा। ये इंडियंस मूर्ख और पिछड़े हैं, इसलिए हमारे गुलाम है। तुम भी इनके जैसे मूर्ख बन रहे हो। भूत प्रेत आत्मा कुछ नहीं होता। लेकिन वह बलात्कारी अंग्रेज को शक हो गया। उसने बहुत डर लगने लगा। वह समझ गया कि सुनैना मुझे भी नहीं छोड़ेगी। मैं अंतिम सिपाही बचा हूँ, बाकी सभी बलात्कार करने वाले मर चुके। उसका अगला शिकार मैं ही हूँ। भारत में रहते हुए अंग्रेज ने कई साधु बाबा की कहानियां सुन रखा था, जो बुरी आत्मा और भूत प्रेतों से बचाते। वह जंगल में निवास करने वाले एक साधु बाबा के पास गया। उसने उसकी समस्या बताई, लेकिन बताया उसने बलात्कार किया। बाबू बड़ा सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने उस अंग्रेज सिपाही की आंखों में देखकर सब बात जान गए। कहा, दुष्ट, तूने बहुत बड़ा अपराध किया, उसके बाद भी झूठ बोलता है। तेरे अपराध का कोई समाधान नहीं, तुझे अपने कर्मों का अवश्य मिलेगा। साधु बाबा की इन बातों से अंग्रेज सिपाही और घबरा गया। उसने इंग्लैंड जाने का निर्णय कर लिया। वह दोबारा भागा उच्च अधिकारियों के पास गए, उसको वापस इंग्लैंड ट्रांसफ़र करने का विनती करने लगा। उस बड़े अंग्रेज अधिकारी ने, ठीक है, मैं तुमको इंग्लैंड जाने का पत्र दे दूंगा, लेकिन तुम्हें इसके लिए मुझे 50 सोने के सिक्के घूस में देने पड़ेंगे। वैसे भी तुमने आसपास के गांव वालों से बहुत पैसा लूटा है। हम सबसे चोरी करके सब रखते हैं। इंग्लैंड वापस जाने के लिए अंग्रेज सिपाही ने अपनी लूट की संपत्ति से 50 सोने के सिक्के गाँव के उच्च अंग्रेज अधिकारी को घूस दिया और इंग्लैंड के लिए रवाना हो गया। सुनैना के गांव में सभी लोग दबी जुबान से इन्हीं सभी हत्याओं की चर्चा कर रहे थे। मन ही मन खुश थे। वे जानते थे सुनैना की आत्मा भटक रही है, भूत बनकर घूम रही है। लेकिन उसके पिताजी ने उसकी आत्मा की शांति की पूजा नहीं करा रहे थे, क्योंकि वो चाहते कि सुनैना पहले अपने अंतिम अपराधी का खून पीकर तृप्ति करे, उसके बाद वे दुष्कर्म का बदला ले, उसके बाद आत्मा की शांति पूजा करवाएंगे। इधर वह अंग्रेज अपने देश जाने के लिए पानी वाली जहाज में बैठ चुका था। अब वह खुश था कि वह बच गया। कुछ दिनों में अपने घर चला गया। शराब मांस पीकर चैन से रहने लगा। एक दिन वह शाम को ऐसे ही पार्टी करके घर आया। थक जाने के कारण खूब गहरी नींद में चैन से सो गया, लेकिन नीति ने शायद उसके भाग्य में कुछ और लिखा था। आधी रात होते उस अंग्रेज सिपाही को लगा कि उसकी छाती पर कोई चढ़कर बैठा है। पहले तो उसे लगा कि उसने दारू ज़्यादा पी ली, इसलिए उसे ऐसा लग रहा है, लेकिन जैसे उसने आँख खोली तो उसके ऊपर होश आवाज सब उड़ गई। उसके सीने पर बैठे बैठे भयानक चुड़ैल को देखा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसे विश्वास नहीं हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है? भारत का भूत इंग्लैंड में कैसे आ गया? इसके बाद चुड़ैल ने पूरी ताकत से अपने दोनों हाथ उसके छाती में घुसा दिया। उसका सीना फाड़ते सुनैना ने उसका देह उसके शरीर से नोचकर बाहर निकाल दिया। वह अंतिम बलात्कार अंग्रेज अपने बिस्तर पड़ा हुआ तड़पता तड़पता मर गया। उसके मरने के बाद मानो चुड़ैल के चेहरे पर शांति के भाव दिखने लगे। उस चुड़ैल की आंखों से अपने अतीत को याद कर आंसू आ गए। उसने अपने माता पिता को याद किया और मुक्ति की कामना की। गांव में सभी सुनैना की आत्मा की मुक्ति दिलाने के लिए पूजा करने का पल इंतजार कर रहे थे। उसी रात सुनैना अपने पिता के सपने आए। उसने बताया कि मैंने बदला ले लिया है, अब मुझे शांति और मुक्ति चाहिए। उसके पिताजी सुबह होते जंगल में साधु बाबा के पास गए, उनसे उसकी सारी कहानी का सुनाया। जंगल में रहने वाले साधु बाबा पहले से सारे घटनाक्रम पर नजर बनाए, तो उन्होंने विद्वान ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया। अपने दिशा निर्देश और सुनैना का अंतिम आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ संपन्न कराया। अंत में वन पूजा पूरे गांव के लोग सम्मिलित हुए तथा नम आंखों से सुनैना को हमेशा हमेशा के लिए मृत्यु लोक से विदा कर दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। तब तक के लिए धन्यवाद।